बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप विदाउट वैक्स, विदाउट शेविंग और विदाउट थ्रेडिंग हेयर रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से ये हेयर्स बहुत बुरे भी लगते हैं स्किन पर। ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा मसला होता है इन हेयर्स को रिमूव करना। हेयर रिमूव करने के बहुत से तरीक़ाकार हैं, उसमें वैक्सिंग, थ्रेडिंग, शेव, या अगर थोड़ा सा हम एक्सपेंसिव वे में चले जाते हैं तो लेज़र की टेक्निक भी है मार्केट में। तो लेज़र तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है हमें। तो ज़्यादातर ख़वातीन जो इस्तेमाल करती हैं तरीका वो वैक्सिंग होती है। तो वैक्सिंग से ये है कि 1.5-2 महीने के बाद बाल आते हैं। थ्रेडिंग है जिससे अपर लिप्स कर लेते हैं। शेव जो ख़वातीन करती हैं उससे ये है कि क्योंकि उसमें ब्लेड का इस्तेमाल होता है और बाल उससे जो है मोटा निकलता है और बहुत जल्दी भी निकलता है क्योंकि वो जड़ से नहीं निकलता। तो इनमें से कोई भी तरीका मैं आज आपके साथ शेयर नहीं कर रही। मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तरीका है वो है ये एप्लीकेटर। ब्राउन का ये एप्लीकेटर है जो कि मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इलेक्ट्रिक एप्लीकेटर है और इसमें काफ़ी सारे ट्यूज़र्स लगे हुए हैं अंदर, जिसकी मदद से ये जब मैं इसको करती हूँ तो वो बाल को जड़ से खींच लेता है। और तकरीबन 2 या ढाई महीने के बाद मैं इसको रीयूज़ करती हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद इससे इससे जो है वो हेयर ग्रोथ होता है। सेम एज इट इज़ जैसे वैक्सिंग होता है उसी के जैसे इसका रिज़ल्ट होता है। लेकिन वैक्सिंग से अगर मैं आपको बताऊँ कि कई कई छोटे छोटे से बाल रह जाते हैं जो कि उस वैक्स में नहीं चिपकते हैं। तो ये इसके अंदर जो ट्यूज़र्स है ना तो वो इसको अंदर से सारा खींच लेता है। तो इसके अंदर जो है जो मुझे मिला है वो है ये एप्लीकेटर मशीन और उसका जो है अडोप्टर है और उसके साथ मुझे ब्रश मिला है। इस तरह से इसको इसमें लगा लेना है। और ये हेयर्स हैं, काफ़ी टाइम हो गया रिमूव नहीं किए थे इसी वजह से, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये हेयर्स हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं। तो वैक्सिंग का तरीकाकार भी अच्छा है, लेकिन वैक्सिंग मैं अब अकेले घर पे नहीं रह करके कर सकती क्योंकि उसके लिए किसी और की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो उसके से स्किन को टाइट करना पड़ता है एंड उसको फिर उतारना पड़ता है। तो वो अकेले नहीं कर सकते। तो काम शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये मेरे मानू बिल्ले हैं जो कि मेरे काम शुरू करने से पहले ही मेरे ये कस्टमर्स आके बैठ गए हैं। तो इन्होंने भी शायद वैक्सिंग करवानी है। तो ये इनको बॉक्सेस बहुत पसंद होते हैं। जैसे ही इन्होंने बॉक्स देखा है ये इसके अंदर आकर बैठ गए हैं और ये इससे खेलना शुरू कर दिया इन्होंने। ये ले, खैर चलते हैं अब अपने काम की तरफ। मैं अब आपको बताती हूँ इसका रिज़ल्ट या इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी स्किन पे लगा लेती हूँ पाउडर। पाउडर लगाने का रीज़न ये होता है कि जो स्किन पे एक्सेस ऑयल होता है वो इसको ऑब्ज़र्व कर लेता है। और सबसे पहले तो हाथ को वॉश कर लेना है आपने। और वॉश करने के बाद फिर पाउडर लगाना है। पाउडर लगाने के बाद ये इसमें 2 स्पीड्स हैं, ये जो मशीन है इसमें ये 2 स्पीड्स हैं, साथ में इसकी लाइट भी है। तो मैं ज़्यादातर स्पीड नंबर 1 ही इस्तेमाल करती हूँ। जैसे ये देखें मैंने इसको ऑन किया तो इसके मल्टीपल इसमें ट्यूज़र्स लगे हुए हैं जो कि ये इस तरह से चलते हैं। ये देखें काफ़ी सारे इसके अंदर ट्यूज़र्स हैं। जब ये देखें अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से स्किन पे करके थोड़ा सा अगर कोई आपके साथ है, या अब तो मुझे इतना मैं यूज़ टू हो गई हूँ कि मैं इसको खुद ही कर लेती हूँ। तो थोड़ी सी स्किन को टाइट करना है, टाइट ना भी करें तो ये बहुत अच्छे से स्किन के अंदर से रूट में से बाल को ना खींच देता है। ये देखें इस तरह से। और अब तो मुझे इतना टाइम हो गया इसको इस्तेमाल करते हुए कि अब मुझे इसकी पेन बिल्कुल भी नहीं होती। स्टार्टिंग में मुझे डर भी लगता था इसकी एकदम से जब ये चलता था। तो लेकिन अब मैं काफ़ी हद तक इसका यूज़ टू हो गई हूँ तो अब मुझे डर भी बिल्कुल भी नहीं लगता और मैं इजीली इसको कर लेती हूँ। ये देखिए जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ ये जड़ से बाल को खींचता जा रहा है। ये देखें, ये मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल इसने रूट से बाल को खींच दिया है। और छोटे से छोटा, बारीक से बारीक बाल भी होगा ना, ये उसको ट्यूज़र खींच लेता है। ये देखें साथ में जो इसकी ये लाइट है, लाइट से जो है मुझे छोटे छोटे बाल इसके बहुत बारीकी से नज़र आ जाते हैं। तो ये जो फिंगर्स पे भी हेयर्स होते हैं ये भी मैं इससे रिमूव कर लेती हूँ। ये इसकी जगह वैक्स होती तो मुझे काफ़ी टाइम लगता। तो ये मैंने कर लिया है। सेकंड हैंड भी मैंने इसी तरह से कर लिया है। अब मैं आपको इसको साफ़ करने का तरीका बताती हूँ। इसके साइड्स पे 2 बटन्स होंगे, उसको मैंने प्रेस किया है, ये ओपन कर लिया है इसको। ये देखिए इसमें कितने सारे इसमें बाल आ गए हैं। तो ये इसके साथ जो इसका ब्रश अवेलेबल है, तो ये मैंने ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर लेती हूँ। वॉश नहीं मैं करती हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो वॉश नहीं इसको कर सकते। जो इसका वो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको मैं वॉश कर लेती हूँ, लेकिन बाकी पार्ट को वॉश नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा तरीकाकार है हेयर्स रिमूव करने का।
तो काफ़ी टाइम बाद इससे भी हेयर ग्रोथ होती है। तो ये भी एक तरीकाकार है हेयर रिमूव करने का। तो दिल पे पत्थर रख के एक दफ़ा आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी, एक दफ़ा ये आप ले लें ताकि आपको बार बार पार्लर्स के चक्कर ना लगाने पड़ें, और इजीली इससे हेयर्स रिमूव हो जाते हैं और बहुत टाइम के बाद आते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये, और ब्रोन का प्रोडक्ट तो वैसे ही बहुत बेस्ट है। तो ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने बस आपके साथ शेयर किया इसका रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।